उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का रास्ता हमवार हो चुका है। 4 फरवरी को उत्तराखंड काबीना ने यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी थी और आज उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड बिल 2024 पेश कर दिया। अब इस बिल पर असेंबली में बहस होगी और फिर वोटिंग का अमल अंजाम पाएगा। असेंबली में बीजेपी की मजबूत मौजूदगी को देखते हुए इस बिल को मंजूरी मिलना यकीनी है और फिर गवर्नर की मंजूरी का इंतजार रह जाएगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आज जब उत्तराखंड असेंबली में वज़ीर आला धामी ने यूसीसी बिल पेश किया तो बीजेपी अरकान असेंबली ने जय श्री राम और वंदे मातरम का नारा बुलंद किया। हालांकि अपोजिशन कायदीन इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। गवर्नर से मंजूरी मिलने के बाद रियासत में यह कानून नाफिज हो जाएगा और फिर उत्तराखंड इस कानून को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगा। ज़राए के मुताबिक यूसीसी बिल के मुसवदे में 400 से ज़्यादा दफ़ात हैं। इसका मकसद रिवायती रसूम और रिवाज से पैदा होने वाली खराबियों को दूर करना है। क्योंकि हिंदू, ईसाई और पारसी के लिए दूसरी शादी जुर्म है, इसके लिए कुछ लोग दूसरी शादी के लिए मज़हब तब्दील कर लेते हैं। ऐसे में यूसीसी नाफिज होने के बाद एक से ज़्यादा शादी पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। अलावाजी कुछ मज़ाहिब में शादी को लेकर कोई उम्र तय नहीं है। यूसीसी नाफिज होने के बाद सभी मज़ाहिब में शादी के लिए लड़कियों की कम से कम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए कम से कम उम्र 21 साल तय हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। आपका क्या विशेष की जाए